अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, फ़िट होंगे, मज़े में होंगे। और देखें कितना खूबसूरत मौसम है। मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने कुछ गौर किया कि जो मीनार के साथ आसमान पे नज़र आ रहा है एक और चाँद, जो मीनार के ऊपर चाँद है उसी के साथ एक और चाँद भी आपको नज़र आ रहा होगा। आप अगर गौर करें तो आपको नज़र आएगा। तो मौसम बहुत खूबसूरत था, मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ व्लॉग शेयर कर लेती हूँ। और ये परात आप कहेंगे पता नहीं परात क्यों रखी है जनाब साहब। ये परात बच्चों ने रखी थी कि ओले जो हैं, ओले ओले, तो कोयले हम बचपन में, मुझे याद है, हम ओयले की बजाय हम कहते थे कोयले। तो जो कोयले हैं ना वो आसमान से गिर रहे थे और अल्लाह ताला जो है काफ़ी मेहरबान हुए में हम पे, पता नहीं मेहरबान हुए हैं कि क्या है। तो कभी जाला बारी, कभी मूसलाधार बारिश, और कभी क्या तो कभी क्या, हवाएं जो हैं इतनी तेज़ चल रही कि ना पूछें। और मेरी आवाज़ से थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा, मेरी जनाब साहब शुरू हो गई है, एलर्जी के दिन जो हैं वो शुरू हो गए। और बुरा हाल है मेरा। और लेकिन मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ व्लॉग शेयर करना है। और व्लॉग जो है वो लेट क्यों आता है जनाब, आपको पता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, यानी कि मेरा बेटा जो है वो माशाल्लाह से 8th क्लास में चला गया। और 8th क्लास गवर्नमेंट स्कूल में जो है 8, 9, 10 जो है वो तीनों क्लासेस जो हैं वो है बोर्ड की क्लासेस हैं, और टफ़ टाइम है हमारे लिए, बच्चे के लिए। तो इस वजह से इंटरनेट की सहूलत जो है वो हम अभी नहीं मतलब ले रहे। और हस्बैंड के पास पैकेज है, तो मेरे पास भी पैकेज है। लेकिन जो है इसका पैकेज है ना, जो ये जो वाईटी का है ना चैनल, अपलोड वीडियो अपलोड करने के लिए, इसका पैकेज हमने नहीं लिया हुआ। क्योंकि जो है बच्चे फिर यहाँ पे जाके उनका होता है हम वीडियोज़ वगैरह देखें और मुख्तलिफ़ चीज़ें फिर निकाल लेते हैं। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को अवॉइड कर रही हूँ कि चलें कोई बात नहीं, अम्मी के घर जाके, या तो फिर हस्बैंड जिस दिन घर पे होते हैं, वीकेंड होता है, जो उस दिन बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर लें। तो फिर मैं उस दिन उनसे जो है इंटरनेट लेके मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो काफ़ी सारे लोग कह रहे होंगे कि भई ये वीडियो जो है हमारी वीडियोज़ पे नहीं आती और इस तरह से। और जब मैं जाती हूँ किसी की वीडियोज़ पे तो फिर वहाँ से वो काफ़ी लोग आ जाते हैं, मेरी वीडियो पे कमेंट कर देते हैं। तो ये भी एक बड़ा दुःख होता है इस चीज़ पे कि भई मेरे पास तो इंटरनेट की सहूलत नहीं है, आपके पास तो है सहूलत। आप तो मेरी वीडियोज़ पे बिला नागा आया करें कि जब भी मैं हफ़्ते बाद, आप लोग तो डेली व्लॉग अपलोड करते हैं, मैं तो हफ़्ते बाद, 15 दिन के बाद, कभी-कभी 4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो यार आप लोग तो ऐसा ना कीजिए। लेकिन चलें कोई बात नहीं, गिले-शिकवे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैंने स्टार्ट में काफ़ी गिले-शिकवे किए कि भई मुझे सपोर्ट करो, मुझे ये करो, मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट करो। लेकिन नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। इसलिए मैंने ये काम छोड़ ही दिया और कहना भी छोड़ दिया कि भई सब्सक्राइब करो। तो इसलिए अगर किसी ने सब्सक्राइब करना है तो वो खुद ही कर लेंगे। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरी वीडियो के जाने की भी, उनके चैनल पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जिसने करना होगा वो खुद ही कर लेगा। तो जनाब साहब यहाँ पे मैं बना रही थी मिक्स सब्ज़ी, और हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए बना रही थी। और यहाँ पे देखें कितने मज़े की ये जो है मैं प्याज़ ब्राउन कर रही हूँ। मैंने टेढ़े-मेढ़े उल्टे-सीधे प्याज़ जो है वो काट लिए हैं, और लंगरी में मैं लहसुन अदरक वो कर रही हूँ, पीस रही हूँ। तो जो सब्ज़ी होती है ना, बादी होती है, गोभी जो होती है वो बादी होती है, गाजर बादी होती है, तो आलू भी बादी होते हैं, मटर भी बादी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये थोड़ा-सा तंग करने वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए इसमें लहसुन अदरक डालना ज़रूरी है। ये हलवा दिखा रही हूँ, मेरे नेबर्स में चकवाल की फैमिली रहती है और बहुत ज़बरदस्त हलवा उन्होंने बनाया था। तो बच्चों को पहले उन्होंने दे दिया था, हस्बैंड और बच्चों ने खा लिया, तो फिर मैं आराम से किचन में खड़े होके जो है वो खा रही हूँ, और आपको दिखा रही हूँ कि देखिए बहुत मज़े का हलवा, चकवालियन हलवा। और इतने मज़े के हलवे होते हैं ना चकवाल के, कि हमने तो बहुत खाए हुए हैं भई। अम्मी के घर में भी हमारी एक बाजियाँ हैं, वो भी चकवाल साइड के थे, तो वो भी लेकर आते थे। तो ज़बरदस्त सा हलवा एंजॉय कर रही हूँ, और साथ-साथ बना रही हूँ यहाँ पे मिक्स सब्ज़ी। और जनाब साहब साथ में बात करूँगी यहाँ पे थंबनेल के हवाले से, कि थंबनेल जो मैंने लगाया है कि डक्की भाई जो है उनकी वाइफ़ के साथ क्या हादसा हुआ है। और ये है कि इतने अच्छे हस्बैंड उनको मिले हैं डक्की भाई की सूरत में, अरूप को, कि जनाब साहब उनकी परेशानी जो है वो उन्होंने काफ़ी कम कर दी है। और अरूप जो है उनको मैं देख रही थी वीडियो देखते हुए कि काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टर्ब लग रही थी, और फेस पे जो है आसार ऐसे थे कि जैसे वो रोई हों, उनको दुःख हुआ इस चीज़ का। और दुःख तो होता है जब आप ऐसी फ़ेक चीज़ें देखते हैं, घटिया लोग होते हैं जो कि इस तरह की हरकत करते हैं। और अगर अरूप को या किसी भी ऐसी बहन को जिनके साथ इस तरह के हादसात हुए हैं या हो रहे हैं, तो उनको अगर डक्की भाई जैसे हस्बैंड मिल जाए तो मैं कहती हूँ कि वाह-वाह ही हो जाए। और अल्लाह ताला अरूब और डक्की भाई की जोड़ी बनाए रखे। और माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, और डक्की भाई की बातें
कभी-कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, लेकिन ठीक है, अच्छी जोड़ी है और जोड़ी अल्लाह ताला सलामत रखे और इसी तरह वो अपनी वाइफ़ को सपोर्ट करते रहें। और डक्की भाई ने जो वीडियो की सारी मैंने उनकी वीडियो देखी तो उस पे काफ़ी अच्छी बातें की हुई थी। और दूसरा वो ये भी बता रहे थे कि भई फ़ेक वीडियो जो है उनकी सारी निशानी उन्होंने बताई कि भई जो वाक़ई टेक्नोलॉजी को समझते हैं, वो जानते हैं, तो वो उन्होंने सारी जो इसमें चीज़ें बताई हुई हैं कि भई ऐसे-ऐसे ये वीडियो फ़ेक नज़र आ रही है और वहाँ पे फ़ेस जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है बंदी का, जो कि उस वीडियो में नज़र आ रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है डक्की भाई ने ऐसे तो नहीं तरक्की कर ली, इतना बंदा वो जानता है तो तभी उनको पता है ना सारी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो उन्होंने 10 लाख देने का फ़ैसला किया है उस बंदे को कि जो कि उनको सारी डिटेल बताएगा उस बंदे की, कि जिसने कि ये फ़ेक वीडियो अपलोड की है। और सिर्फ़ ये नहीं कि वो बंदा कौन है, लेकिन वो भी कि सारी डिटेल भी बतानी है उस बंदे की। तो फिर डक्की भाई जो है वो उस बंदे को मतलब जो कि महकमा है, आई थिंक एफआईए के जो भी महकमा है, वो खुद से उसके लिए कोई ऐसा कोई नहीं करेंगे स्टैंड, बस वो यही लेंगे कि एफआईए के हवाले उसको करेंगे और वो उसको खुद ही निपटेंगे। तो अच्छा फ़ैसला है डक्की भाई का कि वो खुद इस बंदे से कोई हाथापाई नहीं कर रहे, कोई इस तरह का वो नहीं कर रहे, वो एफआईए खुद निपटेगी। और ये फ़ैसला उनका बहुत अच्छा है और अपनी वाइफ़ का इसी तरह से साथ देते रहें और हमेशा ख़्याल करें अपनी वाइफ़ का। मैं सबको ही कहूँगी कि यार अच्छे बंदों की कमी नहीं है, तो देख के भी आप लोग सीख सकते हैं कि अपनी वाइफ़ का कैसे ख़्याल करना है और उसको किस तरह से साथ देना है। अगर इस तरह से ही हर बंदा अपनी बीवी के ऊपर एतमाद करे, तो मैं कहती हूँ कि दुनिया में ये जो है ना काम हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ़ के बीच में, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो ये गाजर मैं आपको दिखा रही हूँ जनाब, ये गाजर जो है ना रेड वाली और ऑरेंज वाली, ये मैं 2 गाजरें लेकर आई थी 2 कलर की, लेकिन ऑरेंज वाली लाके मुझे हुआ बाद में कि अच्छा किया मैंने कि मैं ऑरेंज ही ले आई थी, क्योंकि रेड वाली जो है मौसम जाने की वजह से ख़त्म हो चुका है मौसम उसका, तो वो फिर अंदर से जो है ना सख्त थी और उसमें से गाजर क्या निकला ही नहीं, कुछ भी नहीं निकला। वो हमने डस्टबिन में फेंकी और वो डस्टबिन ने आराम से मज़े से उसको एन्जॉय किया। तो फिर मैं बात कर रही थी डक्की भाई की, तो डक्की भाई जो हैं वो 10 लाख रुपया देना चाहेंगे उस बंदे को, कि जो कि उसको उस बंदे को पकड़वाने में, उसकी डिटेल देने में उनके साथ खड़ा होगा तो। तो यहाँ पे जनाब ये बात तो मैं एंड करूँगी और डक्की भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और इसी तरह वो खुश व आबाद रहें और ऐसे घटिया लोग जो उनकी ज़िंदगी में गंद घोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अल्लाह ताला उनको मुँह तोड़ जवाब अल्लाह ताला ही दे सकते हैं। अल्लाह ताला ही उनका कोई किया करम जो है ना कर सकते हैं, किया करम। तो भई ये तो एक मज़ाक की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन बाकी नहीं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को खुद ही अल्लाह ताला निपटते हैं ऐसे लोगों से। तो वही बात है, किसी को बददुआ देने से या किसी को हम क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह ताला करते हैं ना वो बेस्ट उनके लिए जवाब होता है। तो मेरे साथ कोई बुरा करता है ना, तो मैं भी यही करती हूँ, यार अल्लाह ताला पे छोड़ दो। अल्लाह ताला खुद जो है ना उसको आंसर देंगे कि तुमने भई ये क्या किया है। अगर मैं किसी के साथ गलत करती हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे भी अल्लाह ताला जवाब देते हैं इस चीज़ का और मुझे भी जवाब मिलता है। मैं कहती हूँ कोई फ़रिश्ता नहीं है दुनिया में, फ़रिश्ते वो अल्लाह ताला के ही हैं जो कि इस दुनिया में हैं। और हर बंदा जो है ना अपने आप को बड़ा नेक और पारसा समझता है, तो हर बंदा कुछ ना कुछ काम ऐसे करता है दुनिया में कि किसी एक पे डाल के अपना गंद और ख़ुद ऐसे हो जाओ कि भई हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो इसलिए सब जो है ना अपने-अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और गंद भी कर रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए पारसा कोई भी नहीं है, अच्छा कोई भी नहीं है, फ़रिश्ता कोई भी नहीं है। तो अगर एक बंदा बुरा है तो दूसरा भी इतना अच्छा नहीं है कि हम कहें कि अगर मैं कहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अपने ऊपर बात करूँ, तो मैं ये कहूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तो नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। ऐसा बंदा नहीं हूँ मैं कि मैं बहुत अच्छी भी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी भी नहीं हूँ। तो बीच का बंदा हूँ। हाँ, कोई मेरे साथ बुरा करता है तो हाँ, वो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा भई यार मैं जैसे बहुत स्मार्ट सी हूँ, स्लिम स्मार्ट हूँ, तो मुझे किसी ने कहा भई आप इतनी स्मार्ट कैसे हैं? मैंने कहा यार मैं जो हूँ ना क्या कहते हैं, लफ्ज़ ही भूल गया है कि भई मैं जो हूँ ना, मैं टेंशन देती भी बहुत हूँ और लेती भी बहुत हूँ। तो इसी वजह से मैं स्मार्ट हूँ। तो यहाँ पे जनाब मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी, तड़का-शड़का लगा के, रोटी-शोटी बना के, बच्चों को खिला के, एन्जॉय करवा के, तो फिर उसके बाद सुकून से बैठूँगी, आराम करूँगी। और यहाँ पे जब मैंने तड़का लगा दिया, फिर रोटी बना रही हूँ और ये देखें भई मज़े से मैं रोटी बना रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि भई मैं रोटी बना रही हूँ, तो मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ भई, रोटी बना रही हूँ ना, तो ये तो लेडीज़ के काम हैं, तो लेडीज़ नहीं करेंगी तो कौन करेगा भई? तो इसलिए
ये जनाब काम तो हम औरतों की काम है। वो कहते हैं ना, मर नहीं जाती काम करने से औरतें, तो भाई मरती तो वाकई नहीं है, लेकिन इंसान है, इंसान थक भी जाता है ना। तो इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। तो अगर आप अच्छे हैं तो दूसरा भी अच्छा है, आप बुरे हैं तो दूसरा भी बुरा है। तो अपने आप को फ़रिश्ता नेक पारसाना समझा करें, दूसरे को भी थोड़ा सा मौका दिया करें कि भाई वो भी अच्छा बन जाए, वो भी कोई वो कर ले। तो मेरी बात पता नहीं किसी को समझ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, लेकिन चलें, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का जो एंड करूँगी और आप सबसे कहूँगी कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी है और सब्ज़ी मैंने कैसे बनाई है, हलवा आपने खाया, इंजॉय किया कि नहीं, बताइएगा। और अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।